प्रधान सेवक, इस देश का प्रधान सेवक, आपका निशी जी प्रधान सेवक जब देश के बाहर गया है तो आकर हमें बताए कि वो क्या करके आए हैं। बिल्कुल, ये हम सबका अधिकार भी है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे जानना चाहूंगे पॉइंट। देखिए निशी जी, बड़ा गंभीर विषय है और बड़ी अच्छी डिबेट है। हम चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को गद्दार कहा है, हाँ। सुसंगत धाराओं पर मुकदमा लगे और सामने जनता के आए कि गद्दार कहने के बाद क्या सजा उन्हें मिली। एक दूसरा, हमें लगता है कि उन्होंने बड़ी टेक्निकल रूप से जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसका कुछ इशारा यह भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जम के बोलती है और ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करता है। तो मोदी जी को यह तो बताना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान को हर तरफ से मदद कर रहा है, मोदी जी उसके आगे ऐसे घुटने क्यों टेक के बैठे हैं। वो कह रहा है मैं मोदी जी की राजनीति बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद भी यदि मोदी जी वहीं चिपके हुए हैं तो ये कौन सा विकास हो रहा है हमारा कि हमारा स्वाभिमान भी बिक रहा, हमारी आर्थिकी भी टूट रही, हम अपमानित भी हो रहे और हमारा पड़ोसी जो हमारे लिए खतरा है वो अमेरिका की बदौलत मजबूत भी हो रहा। ऑपरेशन जो सिंदूर था वो एक उदाहरण है। ऐसे में यदि राहुल गांधी जी ने तकनीकी रूप से सीधा हमला किया है और भारतीय जनता पार्टी ईरान कुरान की बातें कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो प्रधान सेवक है वो बैकफुट पर है और वो डरा हुआ है और उसकी डर की भाषा इनके प्रवक्ताएं जिस तरीके से वो बातों को इधर उधर की कर रहे हैं, फिर जनता वही कह रही है कि भैया ईरान कुरान की बात ना कराओ, ये बताओ कि उत्तराखंड से लेके देश आर्थिक सामाजिक संकट में क्यों आया, लोकतंत्र नफरत में क्यों बदल गया, इसका जवाब भाजपा देती नहीं। इसीलिए आज लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का जवाब ले लेते हैं। दिव्या नेगी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी और इसी का मुझे आप सीधे फाइनल कमेंट में जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल भी आपसे यही है और बाकी पैनलिस्ट का भी सवाल आपसे यही है कि आखिरकार जब गद्दार जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी रिएक्टिव सोशल मीडिया पर होने की बजाय उन पर मुकदमा फाइल कर सकती है? इतना दम भरा जा सकता है? जवाब 10 सेकेंड।